नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आलोक शुक्ला आज सानपाड़ा पहुंचा हूं गायत्री परिवार के मंदिर में। आज यहां अश्वमेध यज्ञ जो एक पुराने समय में राजा महाराजा किया करते थे विश्व कल्याण के लिए, शांति के लिए, आज वह पुनः मुंबई में आयोजित होने वाला है, जिसमें भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और जो 2 साल का संकट चल रहा था कोरोना का, उससे उभरने के लिए अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ में यहाँ पर विचार गोष्ठी के भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके संदर्भ में आखिर अश्वमेध यज्ञ है वो होता कैसे है, इसका प्रायोजन किस प्रकार किया जाता है। आज हम यहाँ पर मिलते हैं गुरु से। गुरु जी, द पब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि मैंने देखा अश्वमेध यज्ञ जो एक पुराने समय पर राजा महाराजा किया करते थे विश्व शांति के लिए और संगठित करने के लिए अपने राज्य को, तो मुंबई में इसका आयोजन करने का प्रायोजन क्या है और ये कैसे चलता है? अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ परोपकार को आदि गुरु शंकराचार्य के समय पंडित मंडन मिश्र जी ने ये लिखा था कि यज्ञ गुरु प्रभु हमारे भाव ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ परोपकार को। वेदों में यज्ञों का राजा अश्वमेध कहा गया है और ब्रह्म पुराण से लेकर के स्कंद पुराण से लेकर के मत्स्य पुराण से भविष्य पुराण तक ये कहा गया जब जब भगवान धरती पर अवतार लेंगे तो अश्वमेध यज्ञों के माध्यम से पार्श्विक प्रवृत्तियों का विनाश करेंगे और मेधा शक्ति का तीव्र गति से संचार करेंगे। तो अश्वमेध से मेधा शक्ति, सद्बुद्धि, बुद्धि तो है दुनिया में बहुत, तभी कंप्यूटर रेस तक हम पहुँच गए, लेकिन मेधा बुद्धि का संचार हो या मेधाम देवगढ़ा, जिस मेधा बुद्धि की उपासना देवता लोग क्या करते हैं। अश्वमेध यज्ञ का प्रथम प्रयोजन है कि मेधा बुद्धि का संचार हो और दूसरा प्रयोजन भगवान राम ने ये कहा कि अश्वमेध यज्ञ करने से पूर्व 1 वर्ष तक हमने पूरे भारतवर्ष में अश्वमेध का घोड़ा घुमाया, गांव-गांव हमने संस्कार महोत्सव किए, फिर 1 बार नहीं 10 बार हमने काशी नगरी में अश्वमेध किया, तब राम राज्य की स्थापना हुई। तो राम राज्य की स्थापना के लिए जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो सतयुग आने से पहले अश्वमेध करते हैं। तो इस समय हिमालय के ऋषियों ने यह जिम्मेदारी अखिल विश्व गायत्री परिवार को दिया है और महालक्ष्मी की नगरी मुंबई, जहाँ लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई, पूरे विश्व में हर युग में वर्ल्ड ट्रेड बॉम्बे से हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वर्ल्ड ट्रेड बॉम्बे के पास था, बॉम्बे, लंदन, कलकत्ता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ट्रेड न्यूयॉर्क चला गया। तो अब अश्वमेध यज्ञों के माध्यम से सारे विश्व का जो अर्थतंत्र है वो पुनः मुंबई आएगा। ऐसा वेदों में कहा गया है कि जहाँ अश्वमेध होता है वहाँ लक्ष्मी की वर्षा होती है और उस लक्ष्मी को कोई लूट लेने जाए तो ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जैसा राजा भारत में रहेगा जो सारे विश्व के राजाओं को, सारे विश्व के राष्ट्रों को, उनको सद्बुद्धि देते हुए, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाएंगे। तो पहला कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अंग्रेज़ों ने सारी दुनिया को विज्ञान युग में पहुंचा दिया, अब हमें उसी भाषा का प्रयोग करते हुए ज्ञान युग में धरती को प्रवेश कराना है। तो ज्ञान युग में प्रवेश कराने के लिए महर्षि अरविंद घोष ने भारत माँ की कुंडलिनी जागृत किया, विवेकानंद ने भारत माँ की कुंडलिनी जागृत किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रयोग किया, महर्षि ध्यान ने प्रयोग किया, आदि गुरु शंकराचार्य ने शुभारंभ किया था। अब गायत्री परिवार इतना सक्षम हो गया है कि हमारे 11 करोड़ साधक नित्य 1 माला गायत्री मंत्र का जप करते हैं अश्वमेध की सफलता के लिए। एक तो न्यूनतम है, 24 करते हैं और देव कन्याएं अगर जप करें तो उसको 1000 मंत्र का लाभ मिलता है। तो अब इतनी ऊर्जा जो पैदा हो रही है, गायत्री का देवता सूर्य है। महर्षि अरविंद घोष ने कहा था हम जो गायत्री का जप करते हैं तो सूर्य भगवान तक सीधे कनेक्टिविटी हो जाती है। तो अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से सविता देवता भारत को जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे कि व्यक्ति निर्माण हो, परिवार निर्माण हो, समाज निर्माण हो। और भारत आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व में नंबर 1 पर रहा है और नंबर 1 पर होने जा रहा है। तो विश्व व्यापार पुनः कंट्रोल यहीं से होगा, ये प्रयोजन है अश्वमेध का। तो सर, जैसे पुराने समय में अश्वमेध यज्ञ हुआ करता तो हम घोड़े को एक छोड़ते, जैसा मैंने, अगर मेरा नॉलेज है, जैसे हमने सुना था कि जहाँ यज्ञ होता था उसके बाद घोड़े को छोड़ा जाता, जहाँ जहाँ तक होते थे तो वहाँ तक का राज एक राजा का हो जाया करता था। तो आज की दृष्टि में या आज कलयुग में बोला जाए तो किस प्रकार संभव होगा?
देखिए, भगवान राम ने कहा कि हम किसी राजा को गुलाम नहीं बनाएंगे, राजा को संस्कृत निष्ठ बनाएंगे, कि राज्य को हम आक्रमण करके छीनेंगे नहीं। लंका को उन्होंने लिया नहीं, विभीषण को सौंप दिया। भगवान राम चाहते तो लंका को इंडिया में मिला लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, विभीषण इसका राज्य करेंगे। तो सारी राजाओं को राम राज्य के अंतर्गत संस्कृत निष्ठ बनाया भगवान राम ने। कहा ऋषि परंपरा, ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है इससे आपने राज्य को चलाइए। तो भारतवर्ष ने कभी किसी राज्य पर इन्वेजन नहीं किया, उस राज्य का कल्याण करके उसी राजा को सौंप दिया, अपना राजा नहीं बिठाला, उसी राजा को हम सौंप देंगे। तो भारत माँ पुनः, क्यों भारत पूरे विश्व की निर्मात्री भारत माँ है, भारत माँ ये चाहती है कि नारी की गरिमा की पुनर्स्थापना हो। श्री अरविंद ने 1926 में कहा कि 21वीं सदी में सारुष में माँ की पूजा होगी, सभी देवी देवताओं से अपनी पूजा बंद करा दो। भारत माँ की पूजा, गंगा माँ की पूजा, तुलसी माँ की पूजा, लक्ष्मी माँ की पूजा, दुर्गा माँ की पूजा, विद्या माँ की पूजा, गणेश देवता जो हमें बुद्धि और विवेक देते हैं, उस बुद्धि और विवेक का हम पूजन करें। तो अश्वमेध यज्ञ एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र प्रयोग है। इसमें 1.25 करोड़ तो महाउच्च मंत्र की आहुतियाँ पड़ेंगी। अब महाराष्ट्र का अश्वमेध यज्ञ इतना महान इसलिए है कि 12 ज्योतिर्लिंगम में 5 ज्योतिर्लिंगम महाराष्ट्र के हैं, और महाराष्ट्र के 36 जिलों के गायत्री परिवार के साधक इसमें 1.25 करोड़ महाउच्च मंत्र का जप, 24 करोड़ गायत्री मंत्र का जप करेंगे, और सभी संतों महात्माओं को बुलाएंगे। धर्मतंत्र और राजतंत्र दोनों मिल करके, संगठित होकर के विश्व कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करेंगे। ये बहुत बड़े उद्देश्य के लिए अश्वमेध हो रहा है। संघे शक्ति सर्वदा, गांधी जी ने क्या कहा था, ग्राम स्वराज्य राम राज्य। तो सेवा ग्राम मॉडल बनाया था वर्धा जिले में। तो अब हमको 7 लाख गाँव को आदर्श गाँव बनाने के लिए गायत्री परिवार के 5-5 साधक, जैसे हजारे साहब ने उन्होंने बनाया आलिंदी गांव के पास ना अपने, तो पुणे में, तो ऐसे हमको आदर्श गांव बनाने के लिए नेटवर्किंग खड़ा करना है। अश्वमेध यज्ञ से हमको शक्ति चाहिए कि हम काम करें। किसे काम करें कि भारत की खोई हुई गरिमा पुनः प्रतिष्ठित हो जाए। भारत माँ को हमें ऊंचा उठाना है। भारत माँ हर युग में महाशक्ति रहा है, महाशक्ति बनाना है। और यूनिवर्सिटी किस प्रकार काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, और आने वाले भविष्य में उनका और क्या क्या प्रयोजन रहेगा? सब पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम शरद पारधी है। यद्यपि मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, मैं प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और मैंने अपनी प्रैक्टिस करी है। उसके बाद में जब मैं गुरुदेव के संपर्क में आया, इस थिंकिंग प्रोसेस में, इस प्रणाली में आया, गायत्री के संपर्क में आया, तो फिर मैंने सोचा कि अभी अपना वैल्यूएशन करके मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ये देखा मैंने। तो मैंने देखा कि ये तो सामान्यतः आदमी मकान बनाता, बच्चे पैदा करता, तो सब जानवर भी करते हैं। मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य की स्पेशलिटी क्या है, मनुष्य की विशेषताएं क्या है, उसके अनुरूप अपने को काम करना चाहिए। तो उसके अनुरूप काम करने के लिए कई जगह देखा, तो ऐसे लगा कि गायत्री परिवार जो है, हमारे गुरुदेव जो है, इन्होंने एकदम सही अप्रोच रखा हुआ है कि आप मनुष्य हो, ईश्वर का अंश आपके अंदर है। अगर मनुष्य को ऊपर उठाया जाए तो उसके अंदर का ईश्वर तो जागृत हो सकता है, और नीचे डाल दिया जाए तो उसका दानव से दानव बन सकता है। तो ये जो मीडियोकर पोजीशन अपनी मनुष्य की है, इसमें उन्नति करना ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और उसी दृष्टि से मैंने सोचा कि हमको इस मिशन के लिए, इस काम के लिए, इसके प्रचार के लिए समय देना है। तो मेरे पास जितना भी बैलेंस हुआ था, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी दैट द गॉड हैज़ गिवन टू मी। मैं वापस यहाँ पे आया था, जन्म लिया था, तो मुझे कुछ समय मिला है। सर, आप जैसे शांति परिवार से कब जुड़े, और एक जुड़ने से पहले आपके अंदर की जो आत्मा है, बोलते हैं ना कि हम जब भी कोई काम करते हैं अंदर की आत्मा से पूछिए करते कि कब क्या काम करना है। तो आप जब इतने बड़े पोस्ट पर थे सर, तो उसके बाद आपके मन में क्या चला कि आप शांति कुंज परिवार के सदस्य बने, और इसमें आगे का प्रोसेस क्या रहा आपका? नहीं, मैं तो गायत्री परिवार की तरफ आकृष्ट हुआ क्योंकि मेरे घर के लोग भी इसके अंदर थे। और मैंने जब गुरुदेव को देखा, मैं आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो 10वीं के क्लास में मैंने गुरुदेव देखा था। मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेशन नहीं कैरी कर पाया, लेकिन जैसे सब्सिक्वेंटली उनके विचारों के अंदर मैं घुलता गया, तो फिर मुझे लगा कि इनके अंदर कोई विशेषता है। ये लोग शिविर लगाते थे शांति कुंज में, उस शिविरों को मैंने अटेंड किया। अपने जीवन का ध्येय क्या है, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, सब देख देख के ऐसे लगा कि नहीं, यही सही जगह है और मुझे इसके अंदर ही प्रवेश करना चाहिए। उस हिसाब से फिर तय किया कि अपनी जो समय है वो इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैरी विथ यू। समय अगर हम लगाते हैं तो अपना जीवन प्रणाली भी उसमें लग जाती है। और हमारा उद्देश्य यही रहा कि मुझे जीवन में अगर कुछ करना है तो
अच्छा काम करना है, और अच्छा काम करने के लिए मेरी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मेरी बुद्धि, अच्छी बुद्धि और अच्छे कर्म, सद्विचार और सत्कर्म, ये पैर होती है। तो सद्विचार यानी गायत्री, और सत्कर्म यानी यज्ञ। यज्ञ यानी परहित में किया हुआ कोई भी काम, आप नेत्र यज्ञ कहते हैं, आप अन्य यज्ञ के नाम लिया जाते हैं। तो यज्ञ इज ए जनरल टर्म, लेकिन यज्ञ के है समाज के या परहित के भलाई के लिए कोई भी अच्छा किया हुआ काम, चाहे आप विचार दे दो, अच्छे विचार दे दो, अच्छे संस्कार दे दो, अच्छी बातें दे दो, मेडिकल चेकअप कर लो, कुछ भी अच्छा काम करना हो, यज्ञ कहलाता है। सर, आप गायत्री परिवार से कब जुड़े, और इसके संदर्भ में कि जो आज का यूथ है इस परिवार से कैसे जुड़ सकता है, और इस परिवार से जुड़ने के बाद आज के जो हमारा यंग जनरेशन है, आप जानते हैं गिव एंड टेक का है कि मुझे क्या मिल रहा है, इवन हम समाज को क्या दे रहे हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या बोलना चाहेंगे अपना परिचय के साथ? सर, मेरा नाम संत शरण गुप्ता है और मैं रिटायर्ड रेलवे इंजीनियर हूँ। भुसावल में रहता हूँ, और मुंबई से भी मेरी गायत्री परिवार के चलते कनेक्टिविटी है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आया था। गायत्री परिवार से 1993 से हम लोग जुड़े हुए हैं। जब हम एकदम यूथ थे, भुसावल में जब ज्वाइन किया था, तब से गायत्री परिवार से हमें हमारे कुछ रेलवे के ही हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हमको जोड़ा, और उससे जुड़ने के बाद में जो हमारे अनुभव हुए वो अद्भुत, क्योंकि हमारे बच्चों ने उस चीज़ को मतलब आत्मसात किया। हमारे अंदर तो वो संस्कार थे, लेकिन जब बच्चे हमारे हुए, बच्चों ने भी उसको किया, उनको आत्मसात किया। आत्मसात करने के बाद उनकी जो एजुकेशन हुई, उस एजुकेशन में उन्होंने उसका बहुत उनको सपोर्ट मिला, और उस सपोर्ट के चलते आज वो सब अपनी अपनी अच्छी अच्छी पोजीशनों में जो है सब जगह सेटल्ड हैं। तो मेन मुख्य चीज़ ये है कि ये इसके माध्यम से थॉट रिवॉल्यूशन, गुरुदेव में विचार क्रांति अभियान, क्योंकि सारा खेल हमारे जो है विचारों का है। अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, विचार ठीक हैं, तो हमारी जो क्रियाशैली है, कार्यशैली है, वो ठीक रहेगी। और जब हम सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के साथ में अपना काम करेंगे, चाहे वो हम अपने मतलब वर्किंग क्षेत्र में हो, चाहे सोशल क्षेत्र में हो, चाहे फैमिली में हो, जब हम इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे तो हमारी फैमिली भी प्रसन्न रहेगी, सोसाइटी में भी हमको मान सम्मान मिलेगा, और जो हमारी वर्किंग स्पॉट है वहाँ भी हम अच्छा काम करेंगे, और हमको वहाँ भी सपोर्ट मिलेगा अपने जूनियर्स का भी और अपने सीनियर्स का भी। जिसको रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता ही है कि रेलवे का एक कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में काम करता था, और हमने जब वहाँ पे इस तरह के थॉट्स और ये सब चीज़ें बात की अपने जूनियर्स को, अपने स्टाफ को और अपने सीनियर्स के साथ में, तो उसमें बहुत रिवॉल्यूशन हुआ। लोगों ने बड़े मन से, जो ऐसे भी लोग जो कि काम नहीं करते थे, जिनकी हमेशा नेगेटिविटी रहती थी, उनको भी हमने पॉजिटिव बनाया, और उसके साथ उनसे जो मतलब कमज़ोर थे उनसे भी हमने बहुत हाई लेवल की प्रोडक्टिविटी उनसे हमने गेन की, जो है सिर्फ उनके थॉट्स को चेंज करके जो है। तो बेसिकली गायत्री परिवार का जो उद्देश्य है वो विचार क्रांति अभियान है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन हमारे पहले सेल्फ से स्टार्ट होता है। हमें पहले गुरुदेव ने मतलब सद्वाक्य भी लिखा कि शिक्षा वाणी से नहीं आचरण से दी जाती है। तो पहले हमको उस चीज़ को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हाँ हमने इसको अपने जीवन में उतारा है, तो निश्चित रूप से हमारी बात को लोग मानेंगे। जो समाज में एक सकारात्मकता के वातावरण को स्थापित करने के लिए मराठी और हिंदी न्यूज़ चैनल से प्रारंभ हुआ है। जब आप सद्गुणों को लेकर आगे चलेंगे तो इतनी भगवान गायत्री माता का इतना आशीर्वाद आपको मिलेगा, सूर्य भगवान का इतना आशीर्वाद मिलेगा, और सातों ऋषियों का इतना आशीर्वाद मिलेगा कि आपका चैनल भारत के सभी भाषाओं में, सभी प्रांतों में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा कि जैसे रामानंद सागर की रामायण दुनिया के बनी तो हिंदी में, इन सभी भाषाओं में डब हुई और सारी दुनिया के लोगों ने देखा। तो हम यही प्रार्थना करेंगे गायत्री माता से, यज्ञ पिता से, हिमालय के ऋषियों से, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से कि आपका न्यूज़ चैनल सारे विश्व में पहुँचे और भारत माँ की गौरव और गरिमा को विश्व में स्थापित करे। इसी के साथ साथ बहुत सी शुभकामनाएं। द पब्लिक न्यूज़ चैनल 24 को गायत्री परिवार की ओर से, गायत्री परिवार मुंबई की ओर से और अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और माँ गायत्री से, परम पूज्य गुरुदेव से, परम वंदनीय माता जी से प्रार्थना करता हूं कि इस आप लोग ऐसे शुभ कार्यों को, श्रेष्ठ कार्यों को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से
समाज के निर्माण के लिए फैला रहे हैं, समाज को जागृत करने के लिए, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल है वो हमारा मतलब चौथा स्तंभ होता है। तो आप लोगों के माध्यम से ये जो विचार क्रांति अभियान का हमारे मिशन का कार्यक्रम है वो बहुत तेज़ी से गति पकड़ेगा और हमारे युवाओं को भी एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलेगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पब्लिक न्यूज़ 24 चैनल को गायत्री परिवार मुंबई की तरफ से हार्दिक शुभकामना।